कैसा रहा होगा वो पल जब नेहरू जी वो भाषण दिए थे कि जब पूरी दुनिया सो रही होगी भारत एक नए सफ़र पे निकलेगा। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब 2025 में खड़ा होकर हम ये देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि इसे भारत को भी बहुत सफ़र तय करना बाकी है। वैसे हमने अभी तक बहुत कुछ किया, बहुत कुछ पाया है। चांद से लेके मंगल तक हमने झंडे गाड़ दिए हैं, लेकिन आज भी हमारे यहाँ सड़कों में गड्ढे हैं, खुले मैन होल, ऐसा लगता है जैसे पाताल लोक का द्वार हो। आज भी समय से एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाता है और मरीज की जगह उसको लाश ढोना पड़ता है। आज़ादी के बाद के भारत का ये सफ़र तो अधूरा है, लेकिन इस अधूरे सफ़र में भी हमने बहुत कुछ तय किया है। हमने चांद पे झंडे गाड़े हैं, मंगल पे झंडे गाड़े हैं। इसरो ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हम सांप और बीन वाले भूखे और नंगे लोगों की धरती नहीं हैं। हम विज्ञान के दुनिया के भी सुपर पावर हैं। दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था हैं। आईआईटी, आईआईएम से स्टार्टअप, हर गांव में 5G, हर गांव में बिजली, हर हाथ में स्मार्टफोन। क्या कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी समय से बिजली नहीं आती है, सड़कों में गड्ढे हैं, स्मार्टफोन में 5G का नेटवर्क है लेकिन स्पीड नहीं है। ये है हमारा अधूरा सफ़र। हम ये मजाक नहीं कर रहे हैं, आपको बड़ी हंसी आ रही है। हम दुनिया के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ है कि प्रति व्यक्ति आय में हम 140 नंबर पे हैं पूरी दुनिया में। आज भी भारत में 21% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं और दुनिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी हमारे यहाँ है। शहरों की 70% आबादी आज भी स्लम में रहने को मजबूर है। नीति आयोग की 2024 की एक रिपोर्ट बता रही है कि भारत में 60% ग्रामीण इलाकों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, या जो पानी है वो पीने के लायक नहीं है। अगर बिहार का ही बात किया जाए तो 5-7 जिले ऐसे हैं जहाँ का पानी पीने से कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो रही हैं। हम स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी साफ पानी, बिजली, अच्छे स्कूल हमारे लिए सपना ही है। ये क्या मजाक है? आज़ादी का क्या उद्देश्य था कि हर व्यक्ति को, हर इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान मिले, लेकिन शायद ही ये सारी चीज़ें सब लोगों को मिल पाई हैं। हमारे जैसे लोग आज भी ईएमआई के चक्कर में, बच्चों के स्कूल के फीस के चक्कर में और माँ बाप के दवाई के चक्कर में परेशान हैं। हमारे यहाँ के नेताजी लोग खाली वादा करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, ये दे देंगे, वो दे देंगे, लेकिन होता क्या है? हाईवे का टोल टैक्स बढ़ जाता है, जीएसटी बढ़ जाता है, महंगाई बढ़ जाती है, लेकिन तनख्वाह और आमदनी नहीं बढ़ रही है। मूर्तियाँ बन रही हैं और हमारे जैसे लोग उन मूर्तियों के पीछे सेल्फी लेके खुश हो जा रहे हैं। हम उनसे ये नहीं कह रहे हैं कि भैया अस्पताल में बेड बढ़ाइए, स्कूलों में टीचर लगाइए, बेहतरीन स्कूल की स्थापना करिए, यूनिवर्सिटीज़ खोलिए। नहीं, एक और मूर्ति लगा दीजिए, हम वहाँ फ़ोटो खींच लेंगे। हमारे यहाँ शादी में आप आ जाइए, हम एक फ़ोटो खींच के फेसबुक पे लगा देंगे, फलाने भैया हमारे यहाँ आए। आइए अब कुछ सकारात्मक बातें भी कर लेते हैं। हमारी संस्कृति और सभ्यता को पूरी दुनिया ने अपनाया है। हमारे यहाँ से निकले योग को पूरी दुनिया ने अपना लिया है। लेकिन क्या संस्कृति और सभ्यता से पेट भर जाएगा? नहीं। पेट भरने के लिए नौकरियां देनी पड़ेगी, पेट भरने के लिए फैक्ट्रियां लगानी पड़ेंगी और इसके लिए हमें सरकारों पर दबाव बनाना पड़ेगा। आसान उपाय है। शिक्षा में निवेश करिए, जीडीपी का भी 1% हो रहा है उसको 3% करिए। चिकित्सा में निवेश करिए, जो 1.5-2% हो रहा है उसको 6% करिए। अपने आप स्थितियां बदलने लगेंगी। नेताओं पे दबाव बनाना होगा, उनको असली स्थिति से अवगत कराना होगा, उनको आदत डालनी होगी अपनी कमियों को देखने की, उसको सुधार करने की। तब जाके ये सफ़र जो है और सुंदर होते जाएगा और हो सकता है आने वाले 10-20-50 सालों में भारत, आज़ादी के बाद का भारत जो है, जो हमारे पूर्वजों ने जिस सपने को देखा था, शायद उस सपने को हम लोग पूरा कर पाएँ।